बने होंगे दुश्मन। मैं देव रायचंद की बात कर रही हूँ। मैंने सुना आप उसे अकेले हरा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा मदद का हाथ आगे बढ़ा दूं। दाल में कुछ काला, या यूं कहूं कि पूरी की पूरी दाल काली है। वो क्या है अंबाजी, आजकल के जमाने में बिना मतलब के दोस्ती का हाथ कोई नहीं बढ़ाता। बदले में क्या चाहती हैं आप? वाओ, जितना सोचा था उससे कई ज्यादा समझदार निकले आप। सो मुद्दा ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और मैं भी देव से बदला लेना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह। बाकी उसकी फैमिली लाइफ, उसकी वाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर। सब ऑपर्चुनिस्ट है, खास करके उसकी पीवी विधि शर्मा। अब इसे किस्मत का खेल कहो या उसकी शातिरगिरी, देखो तो कहां से उठकर कहां जाकर बैठी है, महल में। यू नो व्हाट आई मीन। चलो एक सौदा करते हैं, देव को तुम मुझे सौंप दो, मैं उससे अकेले बदला लेना चाहती हूँ। बाकी उसकी वो वाइफ विधि के साथ जो करना है करो, खेलो उसके साथ। जितना टॉर्चर कर सके उतना उसको टॉर्चर करो। उसको तो तुम विधि के बारे में एक भी शब्द कहना तो देख लेना। She deserves much more in life. उस देव रायचंद की जाल में फंसी हुई है वो लड़की, वरना कहां से कहां तक पहुंच जाती। और क्या कहा तुमने? विधि की किस्मत देव की वजह से चमक रही है? नहीं, उस बूढ़े देव रायचंद की किस्मत विधि की वजह से चमक रही है, वरना पता नहीं कहां पड़ा होता वो बुढ़ा। लो, यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। इसे देव से नफरत नहीं बल्कि विधि से प्यार है। वाह, क्या लव ट्रायंगल चल रहा है। मैं अपना काम खुद अकेले कर सकता हूं, तुम्हारी कोई पीर की जरूरत नहीं है मुझे। जा सकती हो तुम। अब समझ आया देव को किससे खतरा है। देव को बचाने का कोई जरिया ढूंढ, वरना ये लड़का विधि के चक्कर में मेरे देव के साथ कुछ भी कर सकता है। शांत हो जा। तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, उसे भूल जा। कैसे भूलूं मामा? वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था मामा। कोई तुझे नहीं मारेगा, हम सब है ना तेरे साथ। तेरा भाई है ना देव तेरे साथ, फिर कोई तुझे कैसे नुकसान पहुंचाएगा? हाँ? पर मामा, विक्रम ने फिर से कुछ किया तो? देव भाई पहले से मेरी वजह से बहुत सफर कर रहे हैं। मैं ऐसे डर से नहीं जी सकती। हमें कुछ करना चाहिए मामा। प्लीज आप देव भाई से बात करो। करूंगी देव से जरूर बात करूंगी, लेकिन जब तेरी डिलीवरी हो जाएगी ना बेटा, बाद में देखा भी कोई टेंशन नहीं चाहिए। तेरी तबीयत खराब हो सकती है और कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों चाहिए? पर डिलीवरी में तो बहुत टाइम है मामा, तब तक हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। प्लीज कुछ करो मामा। I'm so sorry. आप यहाँ देखा,
हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है, एक ही सवाल एक ही टाइम पर। एनीवेज, मैं यहाँ कुछ सवालों के जवाब लेने आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। ये मेरा ऑफिस है। लवली। देव रायचंद की बीवी किसी और की कंपनी में जॉब करती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा सुनकर। इसमें अच्छा लगने वाली कोई बात ही नहीं थी। और वैसे भी देव कैसा है? वो ठीक तो है ना? वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। विधि, बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास, लेकिन कच्चा है। अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाओ, पकाओ, फिर जानने की कोशिश करो मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन। सर घूम जाएगा तुम्हारा। एनीवेज, चलती हूँ, बाय। मुझे लगता है ये सही नहीं हो रहा है। क्या सही नहीं हो रहा है प्रिया? और मुझे लगता है कि हमें विक्रम को एक चांस देना चाहिए। वही चांस जो आप लोगों ने मुझे दिया था। आप लोगों की एक बार समझाने से मुझे ये समझ में आ गया कि आप लोग सही थे और मैं गलत थी। हो सकता है कि विक्रम को भी समझ में आ जाए। और आप ही तो कहती है ना कि गलती करने वाले से मौका देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि हमें विक्रम को एक मौका देना चाहिए। वो एक मौका डिजर्व करता है मम्मी जी। प्रिया, वो विक्रम है। मैं जानती हूँ वो विक्रम है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपको मेरे मुंह से ये बात सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप खुद देखिए ना, आपकी एक माफी ने मुझे कितना बदल दिया। हो सकता है आपकी माफी विक्रम को भी बदल दे। प्रिया, तुम्हारी बात अलग थी। तुम्हारे पीछे किसी का हाथ नहीं था और हम सब तुम्हारे साथ थे। वो विक्रम अंबा का मौरा है। चित्रा के साथ विक्रम की शादी भी एक चाल थी। मैं विक्रम पे भरोसा नहीं कर सकती। वो कभी इस परिवार की अच्छाई नहीं चाहेगा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ मम्मी जी, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना कि क्या पता ये बच्चा विक्रम को बदल दे, उसे एक अच्छा इंसान बना दे। उसे ये एहसास हो जाए कि अंबा गलत है और हम सही, और वो अंबा को छोड़ के हमारे पास आ जाए। ठीक है प्रिया, तुम कहती हो तो मैं देव से बात जरूर करूंगी, लेकिन होगा वही जो चित्रा चाहेगी। जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी एवरीवन, जय सर ने अपने क्लाइंट की तरफ से आप सभी के लिए तुलसी ग्रीन टी भेजी है, जो कि 100% हर्बल है। वो चाहते हैं कि आप इसे अभी टेस्ट करें और अपने रिव्यूज दें। हाँ जी सर। सर डोंट वरी, आपको आपके प्रोडक्ट्स की कल डिलीवरी मिल जाएगी। ये हर्ब्स है जो तुम्हें विधि की ग्रीन टी में डालने हैं। आपकी ग्रीन टी। ओके, थैंक यू। मैं ये बात करके टेस्ट करके बताती हूँ। ओके जी, लेकिन जल्दी पी लीजिएगा वरना ठंडी हो जाएगी। ओके श्योर, थैंक यू। What? दिशा, मैंने कल आपको पता एक फाइल दी थी, वो कहाँ है? हाँ, वो आपकी टेबल पे ही विधि। थैंक यू। जी, खड़े खड़े देखते रहने की सैलरी मिल रही है क्या तुम्हें? ढंग से काम नहीं हो पा रहा है? ग्रीन टी पिलाना विधि को। सर का ऑर्डर आया है, आप लोग अभी के अभी ये टी टेस्ट करिए और इस फॉर्म पे अपना फीडबैक दें।
ये बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं। मैम जल्दी पी के प्लीज फीडबैक देना। जरूर। हेलो, हाँ पापा। हाँ तो बाहर क्यों, अंदर आ जाइए ना। हाँ हाँ पापा, मैं आऊँ यहाँ। कैसा है बेटा? मैं एकदम बढ़िया हूँ पापा, आप कैसे हैं? कभी पति टपक पड़ता है तो कभी पिता। वेदी के फैमिली वाले बेवक क्यों टपक पड़ते हैं? आज ऑफिस में कैसे? बेटा क्या है, आज महापूजा की थी तो तेरी माँ ने कहा ये प्रसाद तेरे को तुरंत ही दे आऊं। ये थैंक यू पापा। माँ मिला अपनी हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। हमेशा, और सबसे ज्यादा कृपा तो आने वाले नन्हे मेहमान पे। अभी ऑफिस में किसी को पता है नहीं। मैम आपने टी टेस्ट कर ली तो प्लीज फॉर्म भर दीजिए। आपको फीडबैक चाहिए? पहले आप ये प्रसाद लीजिए, मिला अपनी माँ का प्रसाद है। और रही बात फीडबैक की, तो फीडबैक आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। शशि जी, इनसे मिलिए, ये मेरे पापा है। नमस्ते। मैंने इनसे बड़ा चाय का दीवाना आज तक कहीं देखा ही नहीं है। तो आज के हमारे जज होंगे मेरे पापा, क्योंकि इनका फीडबैक एकदम जेन्युइन होगा। ओके पापा? हाँ? ये यूएस से आई हुई तुलसी ग्रीन टी है, टेस्ट करके बताइए ना कैसी है। अच्छा, यूएस से आई हुई है तुलसी। कमाल है भाई। ये चाय जो है ना, बहुत ही ज्यादा बकवास और बेस्वाद है। माँ क्यों? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। वो चित्रा चित्रा बहुत परेशान है और मैं उसे ऐसे देख नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हुआ चित्रा को? विक्रम ने फिर से कुछ किया क्या? पता नहीं वो सही है गलत, लेकिन प्रिया ने एक सजेशन दिया था। मैं चाहती हूँ तू भी सुन ले। बोलिए ना। क्यों ना हम विक्रम को भी एक मौका दें, जैसे हमने प्रिया को दिया था। देख, प्रिया भी तो सुधर गई ना, क्या पता कि वो सुधर जाए बेटा। माँ प्रिया, आप खुद देखिए ना, प्रिया हमारे साथ रहती थी, हम उसके आसपास थे, विधि का भी उस पर इफेक्ट पड़ा है। और उसके साथ कौन है? अम्बा। माँ वो नहीं सुधरने वाला। देव इंसान की जिंदगी में ना हमेशा एक पल ऐसा आता है जिसमें वो दुनिया से ज्यादा, अपने आप से ज्यादा अपने बच्चे को अहमियत देता है। क्या पता वो मौके की तलाश में हो, क्या पता इस पल के लिए वो नहीं सुधर रहा हो सकता है ना कि उसका बच्चा उसे सुधार दे। और सच कहूं, मुझे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये डिसीजन लेना इजी नहीं होगा, और खासकर इस वक्त जब चित्रा प्रेग्नेंट है। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। आई थिंक मुझे विधि को कॉन्ट्रैक्टर वाली बात बता देनी चाहिए। उसके सामने जय का झूठा चेहरा आना चाहिए। विधि, हाँ? एक मिनट आना। हाँ देव जी कहिए। देखो। देव जी वो इसी का टेम्परेचर प्लीज 16 कर दीजिए। मैं एक्चुअली भी चेंज करना थी, बहुत गर्म हो रहा है मुझे। देव जी किचन में आइसक्रीम होगी, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। नहीं आप। मैं लेके आता हूँ ना। लेकिन हुआ क्या, तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? पता नहीं देव जी, पिछले कुछ दिनों से
अचानक से पता नहीं बहुत गर्मी लगने लगती है और जी भी घबराने लगता है। मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ, रुको। प्लीज, थैंक यू। आराम से। हाँ। ये लो। हुआ क्या है? हो क्यों रहा है ये सब? मुझे नहीं पता। तो कैसा फील कर रही? अब काफी बेटर फील हो रहा है। दीदी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आई होप तुम मुझे ट्रस्ट करोगे। कैसी बात कर रहे देव जी? इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ आप पर है। बताइए क्या कहना था? दीदी, एक कॉन्ट्रैक्टर मेरे ऑफिस आया था। अरे कॉन्ट्रैक्टर साहब, आज कैसे आना हुआ ऑफिस में? कुछ नहीं सर, बस वो राव जी भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट 10-15 दिन में कंप्लीट होने वाला था, पर ये जय शाह ने मुझे काम रोकने के पैसे दिए हैं। वो वही कॉन्ट्रैक्टर है जो जय शाह का ये राव जी भाई ड्रीम प्रोजेक्ट कर रहा है। और उसने मुझसे कहा कि जय शाह ने उसको पैसे दिए ये प्रोजेक्ट डिले करने के लिए। तुम वो प्रोजेक्ट कर रही हो और तुमने ये भी बोला जय को कि इस प्रोजेक्ट के बाद तुम चली जाओगी। तुम समझे? क्या जयजी ने ऐसा किया? देव जी, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर सच कह रहा है ना, तो मैं कल ही जाकर रिजाइन कर दूंगी। इनफैक्ट मैं काम करती हूँ, मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर लेती हूँ। मैंने जय की सच्चाई तुम्हारे सामने लाने की कोशिश की है विधि। मुझे यकीन है अब तुम अपना सही डिसीजन लोगी।